करता हूं, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। एक ही बात पूछना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मरने वाले को? जल्दी बताओ, क्योंकि मुझसे गलती हुई है, मुझे श्राप लगा है, मैं मरूंगा 7वें दिन। मुझे उसका भय नहीं है कि मैं मर जाऊं, पर मुझे जो ये 7 दिन है, इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए? सारे ब्राह्मण देवता समाधान सोच रहे थे, ऋषि मुनि समाधान सोच रहे थे कि इतने में क्या हुआ कि दूर से एक 16 साल का बालक दिखाई दिया आता। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया मटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वैसा। दूर से क्या दिखाई दिया कि भगवान चल करके आ रहा है। कौन सा भगवान? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। व्यास पुत्र चल करके आ गया। तत्रा भवत भगवान, भगवान ही व्यास पुत्र बन करके आ गए। यदृक्षया गा मटमानो न पेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतृष्टो वृतश्च बाले। अवधूत वैसा, अवधूत वेश है। अवधूत वेश वाले कौन हैं? बोलो, शिवजी है ना। नारायण का तो अवधूत वेश नहीं होता है ना, शिवजी तो रहते हैं अवधूत वेश में। इसका मतलब यह है कि शिवजी उस परीक्षित की रक्षा करने के लिए आ गया, व्यास नंदन बन करके। अलक्षलिंगो निजलाभतृष्टो वृतश्च बाले अवधूत वैसा। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केसम। दिगंबर स्वरूप है, दिगंबर स्वरूप वाले तो शंकर जी हैं। विकीर्ण केसम, लंबे लंबे केस हैं, लंबी लंबी जटाएं तो शंकर जी की हैं। प्रलंब बाहुम, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। तो आज ऐसा लग रहा है कि व्यास नंदन सुखदेव अर्थात भगवान शिव चल करके आ रहे। बोलो जय श्री राम। सारे ब्राह्मण खड़े हुए, सारे ऋषि मुनि खड़े हुए और उस बालक को प्रणाम करने लगे। परीक्षित ने देखा ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा 16 साल के बालक को प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, क्योंकि कुछ स्त्री पुरुष भी इस बालक के पीछे लगे हुए हैं। कह रहे हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। ऐसे पीछे पीछे आवाज लगा रहे हैं नंगा। सुखदेव जी को किसी से कोई लेना देना नहीं, वो तो चल रहे हैं और आज स्वागत कर रहा है। ऋषि मुनि स्वागत कर रहे हैं। परीक्षित ने जब देखे कि बड़ी बड़े राजा स्वागत कर रहे हैं, तो खड़ा हुआ महाराज परीक्षित और इस बालक को प्रणाम करने लग गया। सविष्णुरातो तिथयांकताय तस्मै सपर्या शिरसा जहारा। ततो निवृत्ताय बुधस्त्रयोर्भका महाशनैः विवेश पूजिता। विविध प्रकार से पूजा करने लगे महाराज परीक्षित और कहते हैं अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सैम्या छत्र बंधवा कृपया तिथि रूपेण भवस्पस् तीर्थ का कृता। अहो अद्य वयम ब्रह्मन्, आपने मेरे जैसे छत्र बंधु के ऊपर कृपा कर दी है। हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो इतने बड़े महान संत हैं गुरुदेव कि आपका तो कोई स्मरण कर ले तो सीधे शुद्ध हो जाता है। मेरी माँ, गुरु को स्मरण कंसिबल व्यक्ति शुद्ध हो जा दो। गुरु का स्मरण करने से ही व्यक्ति पावन हो जाता है। भगवान का स्मरण करने से ही शुद्ध हो जाते हैं हम लोग। हमारे आचार्य जी, पंडित जी सभी एक मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। अरे तुम अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, तुम जैसे मर्जी ऐसे हो। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जैसे तुमने भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लिया
सभायाभ्याम तरा शुचि। हम अंदर से और बाहर से स्वच्छ हो गए। जो लोग हजारों लोग हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, चले जाइए, क्या वो नहाते होंगे? नहीं नहाते। उनसे एक ही निवेदन है, भगवान का नाम लो, तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है। ये श्लोक कह रहा है, तुम अपवित्र पवित्र होगा, तुम पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, तुम जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में भगवान का नाम ले लो, तुम शुद्ध हो जाओगे, पावन हो जाओगे, प्रभु के धाम चले जाओगे। आज परीक्षित वही बात कर रहा है, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादा शौच सनादिवी। ये महाराज, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, आप जैसे संतों का तो कोई स्मरण करता है तो सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा, शुद्ध हो जाता है। और किम पुनर्दर्शन स्पर्श, आपका दर्शन हो जाए तब तो कहना ही क्या है। गुरु के तो दर्शन से ही हजारों पुण्य मिलते हैं। आपका मुझे दर्शन हो गया और दर्शन के साथ किम पुनर्दर्शन स्पर्श, स्पर्श भी हो गया। पाद शौच सन्हा देवी, अब आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं धन्य हो गया, मैं पवित्र हो गया, मैं मुक्त हो गया। बहुत अच्छा किया उस ब्राह्मण ने जो मुझे शाप दिया। अरे यही तो चाहता हूं मैं कि मुझे गुरु प्राप्ति हो। आप जैसे संतों के मुझे चरण मिल गए। हे महाराज, मेरा एक ही प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका जवाब दीजिए। महाराज परीक्षित ने जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोल पड़े, हे परीक्षित, कितना सुंदर प्रश्न किया है। वर्याने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्या दिशो या परा। हे परीक्षित, वर्याने सते प्रश्न, कितना सुंदर प्रश्न है तेरा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये दुनिया सोई हुई है, हम लोग सोए हुए हो, सब मरने वाले। कब मरना है? बोले 7 ही दिनों में। 8वीं कोई दिन नहीं होंदो, केवल 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन में हमें मरना है। इसलिए कितना प्यारा प्रश्न है तेरा। ये दुनिया सोई हुई है परीक्षित, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। ये करूंगा मैं, वो करूंगा, वो करूंगा। प्राण चले जाए कब करेगा? फिर 84 लाख योनियों में डूबना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और फिर मां की गर्भ में आना पड़ेगा। मां की का गर्भ कुंभी पाक नरक है मेरी मां, ना जहां जीव के लिए हवा नहीं है। प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इस नरक से बाहर निकालो, यहां हवा नहीं है। मां के गर्भ में हमें हवा नहीं मिलती है, यहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। यहां तो ये जीव मलमूत्र में रहता। कौन रहना चाहता मलमूत्र में? प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं तो मलमूत्र में हूं, निकालो। हमारे अंदर एक अग्नि है जिसका नाम है जठर।